हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के जर्नल एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके थे। मेरे ख्याल से आपके बुक के एक क्वेश्चन हमने करा था, जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया था। परचेज की क्या एंट्री करनी है, सेल्स की क्या एंट्री, मतलब जो बेसिक टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है वो सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। ठीक है, तो आज बारी है हमारी देखने की क्या, आज हम लोग को जो सीखना है वो डिस्काउंट से रिलेटेड आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखने वाले। ओके, चलो डिस्काउंट से रिलेटेड आज बात करते हैं अपन लोग। डिस्काउंट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या फिर बट्टा। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखें मान लो आपके सामने दो शॉप है, शॉप ए है और शॉप क्या है, बी है। शॉप ए के सामने फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि शॉप बी के सामने डिस्काउंट का बोर्ड लगा हुआ है। वहां लिखा फलाना फलाना ऑफ, चलो मान लो यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ। आप मुझे बताइए आप किस दुकान में जाना पसंद करेंगे। कॉमन सी बात है, ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे कि सर हम बी वाले दुकान में जाना पसंद करेंगे। भले आप ये नहीं जान पाओगे कि भाई हो सकता है कि यहाँ से वहां चीजें का रेट क्या मिल जाए, अपन को कम मिल जाए, फिर भी हम कहाँ जाएंगे 20% ऑफ। मतलब डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, यानी डिस्काउंट देने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो सेल्स में इंक्रीज करना होता है। ये तो छोटी सी बात है ना। तो ये होता है क्या, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ठीक, डिस्काउंट हम बताते हैं आपको दो प्रकार का होता है। ओके, डिस्काउंट यहां पे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक बट्टा या व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट या व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं नगद बट्टा, नगद छूट कहते हैं। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन किया, ठीक, आपने माल खरीदा, आपने कोई माल खरीदा 100 रुपए का, आपने उस माल को खरीदा कितने का, 100 रुपए का। आपने सोचा कि मैं उसमें प्रॉफिट लूंगा 20 रुपए और इसको माल को कितने बेचूंगा, 120 रुपए में क्या करूंगा, बेचूंगा, सेल करूंगा। आप सोच रहे हो कि भाई ये माल मैंने 100 रुपए का खरीदा है और इसको मैं 20 रुपए प्रॉफिट लूंगा और मार्केट में सेल करूंगा और 20 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। आप सोच रहे हो, ठीक है। अब कोई कस्टमर आपके पास आया, आपसे पूछा भैया माल का रेट क्या है, तो आपने बोला भाई माल जो है 120 रुपए का है, ले जाओ। वो बोला नहीं भाई 120 नहीं, कुछ कम करो, कुछ कम करो, आपसे बार्गेनिंग करने लगा। और कॉमन सी बात है यार, बिजनेस में हर कोई बार्गेनिंग तो करता ही करता है। तो आपसे बार्गेनिंग किया, आपका 1 घंटे तक दिमाग खाया आपका। फाइनली अब आप 1 घंटा 2 घंटा आपका दिमाग खाया, अब इसको ऐसा तो जाने नहीं दोगे। अब आप थक हार के आपको हार मानना पड़ा और उस माल को 120 के जगह 115 रुपए में क्या करना आपको पड़ा, सेल्स करना पड़ा। आपको इसको 115 रुपए में क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा। ठीक है, तो बताइए मुझे आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपने 100 रुपए के माल को 115 रुपए में सेल किया है, तो प्रॉफिट जो हुआ, जो 20 रुपए होना चाहिए था, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 15 रुपए, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आपने सोचा कुछ था और हो गया कुछ आपके साथ। यानी कि आपने सोचा था 20 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया 15, यानी कि आपको फटका लग गया 5 रुपए का। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, लोगों को बार्गेनिंग करने से रोकने के लिए हम करें तो करें क्या। ठीक, तो चलिए इस बार आपने थोड़ा अकल लगाया और आपने कुछ सोचा। आपने इस बार थोड़ा सोचा, क्या सोचा देखते हैं। इस बार फिर आपने माल खरीदा, इस बार भी आपने माल खरीद के लाया 100 रुपया। इस बार तुमने सोचा कि मैं प्रॉफिट लूंगा 20 रुपया और माल को बेचूंगा भी 120 रुपए में, बेचूंगा भी 120 रुपए में। बट माल का जो लिस्ट प्राइस था, जो उसका सूची मूल्य था, उसको आपने शो कर दिया, वहां पर शो कर दिया आपने 140 रुपए शो कर दिया। जो उसका लिस्ट में प्राइस लगा दिया ना, टैग में, वो कितना लगा दिया, 140 रुपए लगा दिया। और आपने वहां पे लिख दिया 20 रुपीज ऑफ, 20 रुपीज क्या किया, ऑफ कर दिया आपने। ठीक है, अब सामने वाला एक आपका कस्टमर आया, आपसे बोला भैया मुझे माल खरीदना है, कितने रुपए का मुझे गुड्स पड़ेगा। तो आपने बोला भैया गुड्स का रेट ना 140 रुपया है, इसका लिस्ट प्राइस जो 140 रुपए है, 20 रुपीज हमारे तरफ से आपके लिए छूट दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये माल आपका 120 रुपए में ले लीजिए, 120 रुपए में। अब बताइए क्या वो कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करेगा, बिल्कुल नहीं। या बार्गेनिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो गुंजाइश है, वो काफी हद तक क्या हो जानी है, कम हो जानी है ना। तो इसमें ये हम लोग को फायदा मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता है, देखो इसमें हुआ क्या, हमको ये माल खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, प्रॉफिट भी हमने लिया 20 रुपए, बेचा भी हमने 120 रुपए में।
लेकिन जानबूझ के जो लिस्ट प्राइस रखा हो कितना दिखाया, 140 रुपए हमने लिस्ट प्राइस दिखाया, जानबूझ के ऐसा किया। हमको 140 में नहीं बेचना था, हमको बेचना 120 ही में था, लेकिन फिर भी हमने लिस्ट प्राइस को बढ़ाकर शो किया। ये 20 रुपीज हम सामने वाले को क्या दिखा रहे हैं, डिस्काउंट दिखा रहे हैं। क्या सचमुच दे रहे हैं डिस्काउंट, बताइए। सामने वाला आया, हमने बोला भी 140 का है लेकिन 20 रुपए हमको छूट दे रहे हैं, बड़ा बड़प्पन बता रहे हैं, और 100 रुपए लो आपके 120 रुपए का माल लीजिए आप, ऐसे करके बता रहे हैं। क्या ये हम सचमुच डिस्काउंट दे रहे हैं? ये तो एक प्रकार से क्या है हमारा, हमने जो भी डिस्काउंट दिखाया है वो कैसा डिस्काउंट है, शो डिस्काउंट है ये, है ना। और ये जो प्राइस भी लगाया था लिस्ट में वो भी कैसा था, शो में। हमारे मन में कुछ और ही चल रहा था लेकिन हमने कुछ और किया, क्योंकि लोगों को डिस्काउंट नहीं, मतलब लोग हमसे बार्गेनिंग ना करें, कस्टमर्स हमसे बार्गेनिंग ना करें, ऐसा किया। तो ये जो डिस्काउंट आप जो शो के लिए दिखा रहे हो ना, जो डिस्काउंट आप दिखा रहे थे, जो प्राइस को बढ़ाकर शो कर रहे थे, यही 20 रुपए आपका कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट असल में डिस्काउंट होता नहीं है रियल में, किसी भी रियल में किसी भी बिजनेसमैन को या किसी प्रकार के सेलर को किसी प्रकार का उसमें घाटा वाटा नहीं होता है। वो जानबूझ के चीजों का रेट को बढ़ाकर शो करता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, जबकि वो देता वेता नहीं है डिस्काउंट वगैरह ना। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यही कारण है कि ट्रेड डिस्काउंट को एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं, शो डिस्काउंट होता है। असली डिस्काउंट नहीं होता, रियल डिस्काउंट नहीं होता, बल्कि एक तरह का फेक डिस्काउंट होता है, शो डिस्काउंट होता है। समझ में आया। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज इन सेल्स। क्या करना, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स होता है, ठीक है। और ये दोनों प्रकार के कस्टमर को दिया जा सकता है, चाहे आप क्रेडिट खरीदो या बेचो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करो, उधार ट्रांजेक्शन करो, या आप नगद ट्रांजेक्शन करो, कैश ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। आप उधार ट्रांजैक्शन करो या नगद ट्रांजैक्शन करो, हर हाल में ट्रेड डिस्काउंट क्या किया जाता है, हर कस्टमर को दिया जाता है। बेच रहे हो तो कॉमन सी बात है दोगे, और खरीद रहे हो तो कॉमन सी बात है क्या होगा, मिलेगा। तो ये तो होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या सीखे हम लोग, सर ट्रेड डिस्काउंट तो शो डिस्काउंट है, इसको देने का ऑब्जेक्ट सेल्स में इंक्रीज करना होता है, और ये हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस पे दिया जा सकता है। चाहे हम कैश, सामने वाला हमसे कैश माल खरीदे तब भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट माल खरीदे तब भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, ओके, ठीक। तो यार बताओ, जब ये डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है तो क्या सचमुच इसका हम क्या सचमुच ये डिस्काउंट दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार की जर्नल एंट्री जो होती है ना, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की, याद रखना, दिमाग में बैठा लो, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो क्या सीखा हमने, लिस्ट प्राइस जो होता है एक तरह का फेक प्राइस होता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट भी होता है वो भी एक तरह का शो डिस्काउंट होता है, सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है। कई बार आप लोग देखते हो ना, मॉल वॉल में बोर्ड लगे रहता है 70% ऑफ सीजन में 70% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। ये असल में ऑफ नहीं होता, वो प्राइस को लो बढ़ाकर शो कर देते हैं आपके लिए। समझ में आया। ऑनलाइन भी खरीदते तो वैसे ही आपके साथ होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस बार को ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और इसकी कभी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती जर्नल एंट्री? क्योंकि भाई वो डिस्काउंट हमने दिया ही नहीं है, तो जर्नल एंट्री क्यों बनेगी, कॉमन सी बात है ना। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, कैश डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। ओके चलो कैश डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कैश डिस्काउंट, चलो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आपने एक दुकान खोला, आपने वही किया काम, आपने एक माल 100 रुपए का खरीदा, सोचा प्रॉफिट लूंगा 20 रुपया। अच्छा चलो छोड़ो ये सबको, सीधा अपन बोलते हैं लिस्ट प्राइस। आपने एक माल खरीदा, माल का लिस्ट प्राइस रखा, मान लीजिए आपने 140 रुपए। आपने अपने दुकान के बाहर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, बोर्ड लगा दिया कितने का डिस्काउंट, आप बोल रहे हो कि मैं इसमें 20 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा 20 रुपए, तो माल कितने का हुआ, 120 रुपए में आप सेल कर रहे हो। आया बात समझ में, ठीक। माल को कितने में सेल कर रहे हो, 120 रुपए में सेल कर रहे हो। ओके, अब देखिए, आपने अपने कस्टमर को ऑफर दिया कि चाहे आप नगद खरीदो या क्रेडिट खरीदो, उधार खरीदो, या फिर आप क्या खरीदो, कैश खरीदो। चाहे आप नगद खरीदो तब भी माल 120 रुपए का, उधार खरीदो तब भी माल 120 रुपए का। बोलो आप क्या खरीदना पसंद करोगे, कैश खरीदना पसंद करोगे कि क्रेडिट खरीदना पसंद करोगे? ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा अक्लमंदी किसमें है, चलो हम बताते हैं। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर हम कैश खरीदेंगे, पैसा हमारे पास है, क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ ना यार, 120 रुपए आज दे दो तब भी 120 रुपए का पड़ेगा भैया ये माल, या 120 रुपए को आप 1-2 महीने बाद दे दो तब भी कितना पड़ेगा, 120 रुपए। जो समझदार होगा ना वो क्या करेगा मालूम है, क्रेडिट परचेज करेगा। जो समझदार, आप अगर मान लो आप खरीदने वाले हो तो आप क्या करोगे, क्रेडिट परचेज करना पसंद करोगे। यार क्यों आप फोकट में पैसा फंसाओगे, जब आपको 120 रुपए 2 महीने बाद देना है तो आप सीधा माल खरीद लोगे ना।
आपका 120 रुपए जो आपके पास कैश पड़ा वो बच जाएगा, आप कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे। और वो जो 120 रुपए का माल तुम खरीद रहे हो, उधार माल खरीद रहे हो, उसका पैसा आप क्या करोगे, बेचने के बाद उसको दे दोगे। मतलब आपका कुछ लगा ही नहीं, उसमें कोई कैपिटल ही नहीं लगा आपका। तो ज्यादातर लोग, यानी कि जो आबादी होगी ज्यादातर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, 99% लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, क्रेडिट खरीदना पसंद करेंगे, और 1% लोग कैश खरीदना पसंद करेंगे। ऐसा अगर हो गया ना तो ऐसे ही होगा, हर कोई ऐसे ही करेगा। समझ में आया? तो भाई ऐसा होगा, अगर मान लो 99% लोग क्रेडिट तरफ भागेंगे, सभी लोग क्रेडिट खरीदने लगेंगे, तो पैसा डूबने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। पैसा रिकवरी होने का चांसेस तो कम हो जाएगा और पैसा डूबने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब क्या होता है, तब ना जो सेलर होता है वो एक डिसीजन लेता है कि थोड़ा अकल लगाता है, कुछ स्कीम निकालता है। वो बोलता है भाई क्रेडिट खरीदोगे, 2 महीने बाद पैसा दोगे तो 120 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन अभी पैसा दोगे, मान लो अभी पैसा दोगे तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा कैश डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझे कैश दोगे अभी के अभी, तो मैं इस पे कुछ कैश डिस्काउंट दूंगा। चलो मैं आपको इस पे 10 रुपए कैश डिस्काउंट दूंगा, और ये माल आपको कितने का पड़ेगा, 110 रुपए का पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? यानी कैश जो भी रिसीव वगैरह करेगा कितना, 110 रुपए पड़ेगा। पैसा मिला कि नहीं मिला? अब बताइए कैसे खरीदना पसंद करोगे। तो अब जिसके पास पैसा है तो ज्यादातर लोग किस में जाएंगे, कैश में जाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं है तो भले वो क्रेडिट खरीदेगा, बोलेगा ठीक है भैया 10 रुपए नहीं सही, मेरे को क्रेडिट ही दे दो, मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो यानी कि जो भीड़ थी कस्टमर्स की वो क्या हो गई, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, थोड़ा भीड़ जो है वो बैलेंस हो गया, है ना। तो यही कारण है कैश डिस्काउंट दिया जाता है। देखो पैसा तो मिल गया ना, भले हमको फटका लगा यार 10 रुपए का, जहां हमको 120 रुपए की जगह 10 रुपए ही मिल रहा है, 10 रुपए हमको फटका लगा, लेकिन यार पैसा तो हाथ में आ गया। पैसा डूबने से ज्यादा अच्छा कि पैसा कुछ तो हाथ में आ गया। 120 रुपए डूब जाता तो क्या कर लेते, 110 ही तो आ गया, चलो ठीक है 10 ही तो गया, पैसा तो आया ना हाथ में। यानी कि कैश, इससे पता चलता है कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। कैश कलेक्शन करने के लिए, जल्द से जल्द कैश को कलेक्ट करने के लिए, इमीडिएटली कैश को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो कैश किस लिए दिया जाता था, कैश डिस्काउंट देने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कैश कलेक्शन करने के लिए दिया जाता है ना, तत्काल कैश कलेक्शन करने के लिए। तो क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको देने का, कैश डिस्काउंट ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। किस पे दिया जाता है ये, कैश ट्रांजेक्शन पे ले दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, फॉर कलेक्शन ऑफ कैश, कैश का जल्द से जल्द क्या करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। बताओ इसमें आपको सचमुच फटका लग रहा था नहीं लग रहा था, आप डिस्काउंट दे रहे थे ना, सचमुच का डिस्काउंट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, बिल्कुल ऑलवेज कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री ऑलवेज क्या होती है, बनती है, जर्नल एंट्री बनेगी ही बनेगी। आया बात समझ में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बनती है। तो उम्मीद है डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या सीखा हम लोगों ने, डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो देने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन सेल्स, हर प्रकार के कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो कैश खरीदे या नगद खरीदे या उधार खरीदे। ओके, नगद खरीदे या क्या खरीदे, उधार खरीदे, हर प्रकार के डिस्काउंट को क्या किया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और असल में शो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट तो होता नहीं, जबरदस्ती रेट को बढ़ाकर शो कर दिया जाता है। इस वजह से इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं बनती, ना तो लिस्ट प्राइस की जर्नल एंट्री बनती है, कभी लिस्ट प्राइस नहीं लिखाता, और डिस्काउंट की भी जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बच्चों कैश डिस्काउंट की अगर अपन लोग बात करें तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो कलेक्शन जल्द से जल्द इमीडिएटली कैश को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है, और इसकी जर्नल एंट्री बनती है। समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं बनती बट इसकी जर्नल एंट्री बनती है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ओके, तो ये होता है। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। चलिए मिटा दे, यहां तक लिख लिए होंगे उम्मीद है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। मान लीजिए एग्जांपल देके बताता हूं, मैं सभी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, विथ 10% क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है।
विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो इतना लिखते हैं, चलो यहीं तक बात करते हैं। आपको जर्नल एंट्री बनानी है। हमने राहुल से 10,000 रुपए का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा। चलिए बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला 10,000 का लिस्ट प्राइस दिया है, वो तो फेक प्राइस है। दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट दिया वो भी क्या है, फेक डिस्काउंट है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप हमेशा अलग से क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट करेंगे। सबसे लिखेंगे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। पहला लिस्ट प्राइस ऑफ क्या लिखेंगे, गुड्स। गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है, तो बच्चों गुड्स का लिस्ट प्राइस है कितना, 10,000 रुपए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। आप इसको लेस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करेंगे। कितना परसेंट बोलता है, 10%। तो 10,000 रुपए का जितना रुपए का लिस्ट प्राइस है ना, उसी का कितना निकालोगे, 10% निकाल लो, कितना आएगा, 1,000। क्लियर हुआ। ठीक है भाई, डिस्काउंट किस पे मिलता है, जितना लिस्ट प्राइस होता है उसी परसेंट पे तो डिस्काउंट लगाते हैं, कॉमन सी बात है यार। ठीक है, तो बोलो माल का एक्चुअल प्राइस कितना आ गया, माल का एक्चुअल प्राइस आ गया तुम्हारा कितना, 9,000, है ना। यानी बेचना उनको कितने में था, 9,000 में। जबरदस्ती उन्होंने 1,000 बढ़ाकर शो किया था, बेचना उनको 9,000 में, है ना। सॉरी, है ना, सामने वालों को बेचना 9,000 में, हम तो खरीद रहे हैं, है ना। तो बताओ, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से आपने माल खरीदा। क्या इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि आपने नगद खरीदा कि उधार खरीदा, सर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं खरीदा कि ये नगद है कि उधार है। तो आप क्या मान के चलेंगे, उधार मान के चलेंगे। तो बोलो जब आप उधार माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी क्या, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट्स डेबिट टू राहुल। क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट। ओके, और सर कितने रुपए का माल खरीदा हमने, रियल प्राइस क्या है, एक्चुअल वाला प्राइस लिखोगे। कौन सा प्राइस लिखोगे, ये जो एक्चुअल प्राइस आया ना 9,000, इस अमाउंट को लिखोगे। आप लिस्ट प्राइस को भूल कर भी मत लिखना, नहीं तो पाप पड़ेगा, उसका असर आपके नंबर पे पड़ेगा भैया। तो उसको लिखना ही नहीं भूल कर भी। तो 9,000 और 9,000 एक्चुअल प्राइस को ऑलवेज लिखोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, लिखेंगे यहाँ तक। चलिए इसी बात को अब हम अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना काम खत्म। अब अपन इसी बात को अलग तरीके से बताते हैं। चलो सेल्स वाला करके बता देते। इसी बात को हम किससे बताते हैं, सेल्स से। मान लो हम बेच रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, एग्जांपल नंबर 2 डाल लेना, सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल। चलो राहुल को इस बार माल बेच रहे हैं, वही कहानी है। सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस हो गया। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम यही काम करना है। लिस्ट प्राइस तो फेक प्राइस होता है, तो लिस्ट प्राइस लिखो, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड 10,000, उसमें से लेस कर लो ट्रेड डिस्काउंट, घटा लो, माल का एक्चुअल प्राइस निकाल लो। कितना आया भैया माल का एक्चुअल प्राइस, 9,000। वर्किंग नोट सेम होगा। क्लियर है। तो माल का हमको एक्चुअल प्राइस निकालिए 9,000, यानी 9,000 का माल हम राहुल को बेच रहे हैं। क्या एक्सप्लेन किया, कैसे बेच रहे हैं, सर एक्सप्लेन तो नहीं किया। तो कैसे बेच रहे होंगे, उधार बेच रहे होंगे। तो बोलो सेल्स की क्या एंट्री बनती है, उधार की, राहुल से अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनता है, राहुल से अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है भैया, राहुल है ना। राहुल से अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, माल जा रहा है, किस रूप में, सेल्स के रूप में। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, है ना। क्रेडिट नहीं लिखते कभी भी, नीचे टू ही लिखते, क्रेडिट कभी भी नहीं लिखते ना। तो राहुल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो अमाउंट कौन सा फिल होगा, ये वाला कि ये वाला, वेरी गुड, कौन सा वाला, एक्चुअल प्राइस ऑलवेज। आया बात समझ में कि नहीं आया। नरेशन वही लिखोगे, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल, और अगर परचेस करा था तो परचेस फ्रॉम आप बीइंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, वही लिख लेंगे नरेशन। वो तो बुक से देख के आप लिख सकते हैं, परचेस ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स, बस यही लिख सकते हैं, क्रेडिट लिख सकते हो। ठीक है, वो बनाते बनाते अपन सीखेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम इसी को एग्जाम्पल नंबर 3 बताते हैं आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 3 एग्जाम्पल बताता हूं, लिखता हूं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो इस बार कैश डिस्काउंट का जिक्र है ना। बस आपको जर्नल एंट्री बनानी है। क्या लिखा, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दैट्स इट। क्या इसमें क्लियर किया अभी फिलहाल कि नगद है कि उधार है,
कैश डिस्काउंट जिक्र कर दिया ना, तो इसको नगद मानिए। क्या मानिए? नगद मानिए। ये मानिए कि राहुल से हमने नगद माल खरीदा है। ठीक है, चलो एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? वर्किंग नोट। तो सबसे पहले देखो, वर्किंग नोट का स्टेप हमेशा याद रखना। पहले क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस लिख लो। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिख लीजिए 10,000। कितना दिया है? 10,000 लिख लिया करना। अब इसमें से लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। तो बोलो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोलता है? 10%, है ना? तो सीधा निकाल दो 10%। किसका? इसी लिस्ट प्राइस का। 10,000 का कितना परसेंट? 10%। 1,000 आ जाएगा। तो 10,000 का माल था, 1,000 घट गया तो कितना आ गया? 9,000। ये आपका माल का एक्चुअल प्राइस आ गया। असल में हमको खरीदना इतने ही में है या सामने वाले को बेचना इतने ही में ही है। ठीक है, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के लिखाया था। ओके, चलिए ठीक है, यहां तक देखते हैं। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। हाँ, अपन कैश खरीद रहे हैं। पैसा क्या कर रहे हैं? 9,000 क्या दे रहे हैं? उधार में नहीं है, कैसे दे रहे हैं? नगद दे रहे हैं। तो अगर 9,000 हम कैश देंगे, क्या हम कैश कितना दे रहे हैं? पैसा कितना दे रहे हैं? 9,000 दे रहे हैं। तो नगद देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? कैश डिस्काउंट। ठीक है, ओके। तो घटा दीजिए कैश डिस्काउंट। तो सवाल उठता है कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? 5% मिलेगा। लेकिन किसका 5%? भाई जितना आप कैश दे रहे हो। बोलो आप कितना कैश दे रहे हो? 9,000 दे रहे हो ना कैश। कितना कैश दे रहे हो? 9,000। तो 9,000 पे मिलेगा ये बैलेंसिंग अमाउंट पे। कितना? 9,000 का कितना परसेंट ले लेंगे? 5%। चलिए निकाल लेंगे 5%। कितना आ जाएगा? 450। तो कितना आ जाएगा? 8550। ओके, ये आ जाएगा। ये अभी आप माल खरीद रहे हो तो क्या लिखेंगे? कैश पेड। आप कैश पेड कर रहे होगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? 10,000 का माल था, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 घट गया, माल का रियल प्राइस आ गया 9,000। ठीक है, उसमें 5%, 9,000 हम कैश दे रहे थे तो 5% हमको क्या मिला? नगद छूट मिला और हमको 8,550 का माल पड़ा। अब बनानी है जर्नल एंट्री। बोलो जर्नल एंट्री बनानी। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? यार नगद माल खरीदते हो तो क्या जर्नल एंट्री बनती है ये बता दो आप पहले। तो एंट्री बनती सर परचेस अकाउंट डेबिट। माल आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट और पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। तो नगद माल जब खरीदते हैं तो अपन की एंट्री बनती परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे तो डिस्काउंट वाली बात आ रही है। तो एक बात बताओ, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि आप दे रहे हो? सर हम माल खरीद रहे हैं ना यहाँ पे, तो सर हमको डिस्काउंट क्या हो रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है तो फायदा कि नुकसान? बिल्कुल फायदा। तो फायदा मतलब क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट। पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक, चलिए अमाउंट फिल करते हैं। बताओ मुझे तुम्हारे पास से कैश जा कितने रुपए का रहा है? सर हमारे पास से कैश जा रहा है 8,550। हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करना 8,550 से। क्लियर है? बोलो डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट कितना हो रहा है? कौन सा, ये वाला कि ये वाला? सर इसकी एंट्री तो नहीं बनती। किसकी बनेगी? कैश डिस्काउंट की। ऑलवेज कैश डिस्काउंट। कितना? 450। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा माल का रेट? 9,000। 9,000 के माल को 8,550 में हमने क्या किया? परचेस किया 450 रुपए विथ कैश डिस्काउंट। ठीक है, ओके। अगर इसका नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। समझ में आया? बस इतना लिख लो, हो गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को। ठीक है, तो ये परचेस वाली एंट्री है। कोई दिक्कत? ओके। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये होता कि यहाँ परचेस ना होकर क्या होता? सेल्स होता। परचेस ना होकर अगर हम लोग माल खरीद नहीं हो रहे होते बल्कि क्या कर रहे होते? बेच रहे होते। माल को खरीद नहीं हो रहे तो बल्कि बेच रहे होते। तो फ्रॉम राहुल तो टू राहुल हो जाता सेल्स गुड्स टू राहुल। राहुल को हम लोग माल बेच रहे होते। वही चीज है, 10,000 का माल बेच रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। क्या एक्सप्लेन किया? नगद है कि उधार है? कैश डिस्काउंट तो लिख दिया ना, तो नगद मानो। जब कैश डिस्काउंट का जिक्र कर दे तो नगद मानना है। ठीक है, ओके। तो चलिए कैसे बनाएंगे अब ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम वर्किंग नोट करोगे जो पहले किए थे। बिल्कुल वर्किंग नोट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही वर्किंग नोट होगा। 10,000 का माल था, ट्रेड डिस्काउंट दिए 1,000, 9,000 का एक्चुअल प्राइस आया, कैश डिस्काउंट 450 घटा दो, आ गया तुम्हारा 8,550। उस समय खरीद रहे थे, इस समय बेच रहे हो, तो कॉमन सी बात है 8,550 आप रिसीव करोगे। क्या करोगे? रिसीव्ड करोगे। यहाँ पे क्या कर लोगे? रिसीव्ड कर लोगे। ठीक,
तो चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं सेल्स की। यार नगद माल बेच रहे हैं ना, बताओ मुझे, अगर आप नगद माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो ये बताओ मुझे। सर हम नगद माल बेचते हैं ना तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम एंट्री कर देते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं ना, सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है। बोलो माल बेच रहे हो तो डिस्काउंट मिलेगा कि दोगे, आप माल बेच रहे हो ना, मिलेगा कि दोगे। सर हम देंगे डिस्काउंट, तो फायदा कि नुकसान, सर नुकसान है। तो नुकसान क्या होता है हमेशा, डेबिट, देन योर डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अमाउंट क्या फिल करेंगे, बोलो कैश आ कितना रहा है, सर पैसा आ रहा है 8,550, तो यहाँ लिखेंगे 8,550। डिस्काउंट कितना 450 ना, कैश डिस्काउंट नो की ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो 9,000 ऐसा, ठीक। तुम लोग को जर्नल एंट्री बनाने का ट्रिक दूं, कभी भी याद रखना डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट मालूम है किस बेसिस पे होता है, कैश के बेसिस पे होता है। कभी भी याद रखना अगर कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है ना तो 101% डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, उसके साथ क्रेडिट भी होगा। ये दिमाग में बैठा लो, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, दैट्स इट, खत्म बात, सोचना ही नहीं है, ठीक। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसा CD TD भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल सॉरी, इसको भी आप लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया अपना काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपन लोग। अच्छा यही क्वेश्चन को आगे देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको हम। देखिए मान लीजिए इस बार माल बेचे ही रहे हैं, चलो बेचे ही रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज विद 10%, चलो अमाउंट बदल दे क्या, तो चलो आपकी बात मान लेते हैं, अमाउंट को बदल देते, 20,000 कर देते, ठीक है। तो हमने इस बार 20,000 का माल बेच रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, बट 70% कैश रिसीव्ड, बट 70% कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स के समय हम कितना रुपए रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ कितना परसेंट रुपए रिसीव कर रहे हैं, 70% ही कैश रिसीव कर रहे हैं। तो लोग परसेंटेज का मैटर समझते हो, परसेंट मतलब समझते हो, परसेंट का मतलब होता है 100, एक परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, मतलब पूरा 100% है, समझ में आया। तो मैं अगर 70% बोलूं तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 30%। वैसे ही अगर मैं 50% बोलूं तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 50%। अगर मैं 60% बोलूं तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 40%। तो ये परसेंट का खेल है। मैं 10% बोलूं तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 90%। शेष भाग को अपन इंग्लिश में रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं ना, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 90%। तो परसेंट का सिस्टम समझ में आ गया है ना, तो ये सिस्टम होता है परसेंट का, ओके। उसी तरह मालूम फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न चीजें। अब भाई ठीक है, यहां तक तो ठीक है, परसेंट टाइप का दिया रहा है तो ठीक है। सर अगर यही फ्रैक्शन में दिया जाए तो क्या कह सकते हैं, बचा हुआ पार्ट को, यहाँ पे बचा हुआ पार्ट इतना होता है। फ्रैक्शन की बात की जाए तो आता है तुम लोग को निकालना, चलो बताते हैं। अगर क्वेश्चन परसेंट के टाइम पे दिया जाए 70% कैश रिसीव, तो समझ जाना अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो ना इसमें क्या बोल रहा है, 70% कैश रिसीव, मतलब 70% कैश रिसीव हो रहा है तो बाकी 30% नहीं हो रहा है, मतलब क्रेडिट रहा होगा, बचा हुआ पार्ट क्या रहा होगा, क्रेडिट। या यहाँ पे ये लिख देता कि 70% क्रेडिट बोलता, क्वेश्चन बोलता 70% क्रेडिट, तो क्या समझते तुम लोग, 30% कैश मिला होगा, यही समझते। आया बात समझ, मतलब बचा हुआ भाग कैश होगा। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बोला है तो समझ जाना बचा हुआ भाग कैश होगा, और अगर कैश बोला है तो बचा हुआ भाग ऑल 100% क्रेडिट होगा। यार सेल्स या परचेस नगद बेचोगे या उधार बेचोगे, तीसरा और कोई तरीका है क्या बेचने का, तो बता दो हमको भी, हम भी कुछ सीख लें, ओके। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर मान लो परसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्वेश्चन में ना डिवाइड फॉर्म में दे देता है, मतलब ऐसा वाला दे देता है, जैसे अपन क्वेश्चन में देता है 3/4। अब मैं तुमको बोलूंगा 3/4 का बचा हुआ भाग बताओ क्या है, 3/4 का, भिन्न बोलते हैं ना, भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 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 बोलते हैं,
फ्रैक्शन, भिन्न को, ठीक है। तो ये इस टाइप का अगर दिया रहे अपन को तब क्या होगा, बचा हुआ भाग। इस टाइप का दिया रहे तो बचा हुआ भाग क्या होगा, देखो बोल रहा है 3/4, तो 3/4 का बचा हुआ भाग क्या होगा, अपना बचा हुआ भाग निकालना है ना, रिमेनिंग पार्ट। क्या लिए लिखा है, हर, ये देखो अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, ठीक है। बोलो 3 में ऐसा कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाएगा, 3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि नीचे वाला भाग आ जाए, 3 में ऊपर में ऐसा कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाए, सर 1, तो ये बचा हुआ भाग, ये आ गया रिमेनिंग पार्ट, समझ आया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं 2/3, 2/3, मैं बोलूंगा रिमेनिंग पार्ट कितना बताओ, ऐसा लिख लो रिमेनिंग पार्ट 3। बोलो 2 में ऐसा कितना जोड़ोगे कि 3 आ जाए, सर 1, तो 1/3, ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट है। इसी तरह मैं अगर बोलूंगा 5/9, बोलो रिमेनिंग पार्ट कितना, सर 4/9। आया बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है, ये हो सकता है। तो रिमेनिंग पार्ट तो याद रखना, कभी कभी यहाँ पे परसेंट के रूप में भी दे सकता है, कभी कभी अपन को फ्रैक्शन के भी फॉर्म में दे सकता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, चलो फिर से वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, सेल गुड्स टू राहुल, राहुल को माल बेचा 20,000 रुपए का, वो भी कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट मींस व्यापारिक छूट। अभी व्यापारिक छूट छोड़ो, अब सीधा ट्रेड डिस्काउंट बोलो। ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या, कैश डिस्काउंट एंड 70% कैश रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल्स। सेल्स के समय में हमने 70% कैश किया, क्या किया, रिकवर कर लिया, ठीक है। तो 30% क्या रहा होगा, बचा पार्ट क्रेडिट रहा होगा, कॉमन सी बात है। चलिए तो बनाते हैं वो अपन लोग, ठीक हो। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो पहले वर्किंग नोट करा करो। चलो मैं यहाँ वर्किंग नोट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करता हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कभी भी लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, माल का पहले एक्चुअल प्राइस निकालना आपके लिए जरूरी है, तो पहले हमेशा लिखना इसी मेथड को फॉलो करना। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हर प्रकार के ट्रांजैक्शन में दिया जाता है, इसलिए घटा लो। कितना परसेंट बोलता है, एट द रेट 10%। तो निकालेंगे 20,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा 2,000। तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 2,000। तो बोलो 20,000 का लिस्ट प्राइस था, फेक प्राइस था 20,000, 2,000 रुपए ऐसे दिखाने के लिए थी, लेकिन असल में माल का प्राइस क्या था, 18,000। यानी माल का आ गया कितना, एक्चुअल प्राइस 18,000 रुपए। तो सामने वाले को हमको देना चाहिए था, हम तो बेच रहे ना, सामने वाले से हमको रिसीव करना था पूरा 18,000, बट सामने वाले ने पूरा पैसा नहीं दिया। उसमें कितना पैसा दिया, सामने वाले ने 70% कैश दिया। तो कॉमन सी बात है 30% क्या रखा, क्रेडिट, उधार रखा, ठीक है। यानी कि 18,000 रुपए में से 18,000 का आप 70% अगर निकालते हो तो देखो चेक करो कितना आता है। अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 18,000, अब आप बड़े हो गए हो, अब से कैलकुलेटर फर्स्ट ईयर से आप लोग यूज कर सकते हो। कितना आ जाएगा, 12,600। ज्यादा अच्छा होगा आप इस टाइप का कैलकुलेटर ले ले, एक कैलकुलेटर इसी प्रकार का ले लीजिए, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 18,000 का 70% निकाल लो, तो 18,000 का 70% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,600। 12,000 कितना आ जाना है, 600, ये आ जाना है, ओके। तो इधर तो 18,000 का 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5,400 आई थिंक, कितना आ जाएगा, 5,400, ठीक है। तो 12,600 है, उधर 5,400 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको कैश डिस्काउंट कहां पे मिलेगा, जितना कैश पेड करोगे उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, या रिसीव करोगे कैश की तरफ ही तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो बताओ यहाँ कैश कहाँ है, यहाँ है कि वहां है, यहाँ है, तो कैश तरफ ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितना बोलता है कैश डिस्काउंट, 5%। तो बच्चों यहाँ पे निकाल देना 5%। 12,600 का कितना निकाल दोगे, 5%। चलो निकाल लो, 12,600 का 5% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 630। कितना आ जाना है, 630 आ जाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई, कितना आ जाना है, 630, ओके। चलिए तो 12,600 में से माइनस कर देंगे 630, तब कितना आ जाएगा हमारे लिए घटा देंगे इसको। तो देखो 630 अगर आप माइनस करोगे तो 11,970 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,970, ओके, ये आ जाएगा। बोलो हम बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, सर हम बेच रहे हैं, तो पैसा क्या किए होंगे, रिसीव किए होंगे, ठीक है। आया बात समझ में। अब करनी है अपन को जर्नल एंट्री, हमको क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। बोलो अब देखो
यहां पर नगद भी लेन देन हो रहा है और उधार भी लेन देन हो रहा है, नगद माल भी बेचा जा रहा है और उधार माल भी बेचा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री बन सकती है ना? चलो अपन दोनों देखते हैं। यार एक बात बताओ, जब नगद माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मान लो राहुल को अगर आप उधार माल बेचते तब क्या एंट्री करते? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नगद माल बेचते तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो करते, याद है ना? और नगद माल बेच रहे हो तो उधार माल बेचते तो क्या करते? राहुल से अकाउंट डेबिट, राहुल को डेबिट करते, टू सेल्स करते। सही बात है यार, देखा जाए तो कॉमन सेल्स ही हो रहा है। मिक्स अगर एंट्री करनी तो क्या हो जाएगा? आपको मिक्स एंट्री क्या करनी है? आपको मिक्स एंट्री करनी है, कुछ पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कॉमन सी बात है डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये बात को दिमाग में बैठा लो। ओके ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कुछ ट्रांजैक्शन अभी भी क्या है? उधार है, राहुल को भी देना बाकी, राहुल से वसूलना अभी भी क्या है? बाकी है। तो राहुल से अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। राहुल से अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और फाइनली क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री बनेगी ऑलवेज, याद रखना। आया बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, और राहुल से अकाउंट डेबिट क्योंकि अभी भी राहुल से थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कुल मिला के क्या कर रहे हैं? बेच रहे, टू 10 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो बोलो पैसा कितना आ रहा है? बताओ मुझे पैसा रियल में तुम्हारे पास पैसा कितना आया? सर 11,970। तो कैश अकाउंट डेबिट करिएगा 11,970 से। बताओ मुझे डिस्काउंट कितना दे रहे हो? ऑलवेज कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी ना, 630 सर। तो कितना लिखेंगे अपन लोग? 630। ठीक, एंड देन फाइनली राहुल से अभी भी हिसाब किताब कितने का है? राहुल से अभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितने का? 5400 का। तो यहाँ पे अमाउंट फिल कर देंगे 5400। जब सबको जोड़ोगे ना, देखना इतना आएगा, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल प्राइस कितना? 18,000 रुपए आप लोगों का। समझ में आया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, वही कहानी, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 70% कैश रिसीव लिख सकते हैं, एंड 70% कैश रिसीव लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो नरेशन अपन बनाते बनाते अपन से बन जाएगा नरेशन, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये हुआ क्या? सेल्स की एंट्री। ठीक है, इसको यहाँ तक आप लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ऑलराइट, ठीक है, देखिए यही चीज अगर बेचना नहीं होता, खरीदना होता तो क्या होता? मान लो इसी जगह सेल्स के जगह क्या होता? परचेस होता। क्वेश्चन वही होता, सेल्स के जगह परचेस होता और राहुल के जगह तो राहुल ही होता, बस फ्रॉम राहुल हो जाता। फ्रॉम राहुल, राहुल से बोर हो गया तो कुछ और नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिख दें? चलो बड़ा कॉमन नाम लिख देते हैं, राम जी। ठीक है, सबसे कॉमन नाम लिख देते हैं राम। ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। वही कहानी, राम से हमने 20,000 का माल खरीदा, राम से 20,000 का माल खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट उसको 10% दिया, 5% कैश डिस्काउंट मिला और 70% कैश चुका रहा है। तो कॉमन सी बात है 30% क्रेडिट रहा होगा। वर्किंग नोट बच्चों सेम वही होगा, वर्किंग नोट हमेशा वही होगा। ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, फिर एक्चुअल प्राइस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैश और क्रेडिट में। वैसे जहां कैश है वहां कैश डिस्काउंट दोगे, फाइनली आंसर लाओगे, खत्म बात। ठीक है, वहां बेच रहे थे यहाँ खरीद रहे हो, तो बोलो जब खरीदोगे तो पैसा क्या करते? पेड करते हैं। तो बस जहां रिसीव लिखा था वहां कैश क्या लिखा जाएगा? पेड लिखा जाएगा। ठीक है, अब अपन को एंट्री करनी, क्या करनी है? एंट्री। अब ये एंट्री तो नहीं करनी है, हमको एंट्री करनी है ना, दूसरी एंट्री करनी है। तो देखो क्या एंट्री बनेगा। यहाँ पे नगद माल खरीद भी रहे हो और उधार भी खरीद रहे हो, कुछ नगद भी है कुछ उधार भी है। बोलो जब नगद माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार माल खरीदते हैं राम से तो क्या एंट्री करते? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। मिक्स कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और राम क्रेडिट होगा ना, राम अभी भी उधार है राम से, तो क्या लिखेंगे? राम्स अकाउंट। ठीक है, चलिए अब अमाउंट फिल करें। बोलो कैश कितना जा रहा है आपके पास से? सर 11,970। तो कैश को लिख देना 11,000 कितना? 970। डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट कितना? कहाँ है डिस्काउंट? ये है डिस्काउंट 630 सर। यहाँ लिख दो 630। अभी भी राम से क्या हिसाब किताब है? 5400। तो कितना लिख दो यहाँ पे? 5400 लिख दो। आया बात समझ में आप लोगों को? तीनों को ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया? टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा सबको?
18,000 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो ये डिस्काउंट वाला टॉपिक क्या हुआ हमारा, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, ओके, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज समझ सकता हूँ बहुत कुछ इसमें लिखे भी होंगे यार, हम तो ज़्यादा कुछ मेहनत करें नहीं, खाली बस मिटा मिटा के लिख दिया, आपको कॉपी में तो पूरा लिखना ही पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखने के बाद कुछ होमवर्क हम दे देते हैं आप लोगों को, आपको बनाना है होमवर्क, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करिए। आप लोग मिटा देते हैं इसको, हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। हम बोलते हैं, आप लिखते जाइए। लिखिए पहला, परचेस ऑफ गुड्स। चलो लिख ही देते हैं यार, फिर दिक्कत होता है तुम लोग, चलो लिख ही देते सीधा, फटाफट लिख लेते हैं। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम शानू विथ, परचेस ऑफ गुड विथ शानू, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 25,000 विथ 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ये पहली एंट्री हो गई। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। देखो एक काम करना तुम लोग, मैं कुछ एंट्रीज दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग को सेम वही करना, परचेस से ही बनाना और सेल से ही बनाना। परचेस से पहला क्वेश्चन लिख लिए, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम शानू, इसी को क्या कर देना, सेल्स गुड्स टू शानू कर देना। तो दोनों तरीके से बनाना। ठीक है, इसको दोनों तरीके से बनाना, एक क्वेश्चन को दो तरीके से बनाना है, परचेस से भी सेल्स में भी। अगर मैं सेल्स लिखूं तो परचेस से बना लेना, परचेस लिखूं तो सेल्स से बना लेना। ठीक है, चलो और लिखते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स टू हरीश, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 30,000, 15.7% ट्रेड डिस्काउंट बना लेना। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3, इसको परचेज सेल्स दोनों से बनाना। नंबर 3 नहीं, बिटवीन 15.7% ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा 15% लिख लो, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक, इसको परचेस सेल्स दोनों से बनाना। इसके बाद देता हूं आप लोग को, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम गोविंद, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड 50% कैश पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस, 50% कैश पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। खरीदने के समय हमने 50% कैश क्या किया, पेड किया। ठीक है, और एक लिख लेते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स टू वरुण, लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए है, ट्रेड डिस्काउंट आपका यहाँ पर चलिए हम 20%, 25, चलो 18% ट्रेड डिस्काउंट ले लेते हैं एंड कैश डिस्काउंट हम आपको देख लेते हैं इधर पे। कैश डिस्काउंट चलो मान लो यहाँ पे 2% है। ठीक है, कैश डिस्काउंट 2% है एंड कैश रिसीव एंड 3/4 कैश received at the time of sales, सेल्स के टाइम में हमने 3/4 कैश रिसीव किया। तो बोलो कितना कैश रिसीव नहीं किया, 1/4 क्रेडिट है। ठीक है, चलिए तो यहां तक के क्वेश्चन को आपको होमवर्क है, इसको आपको बनाकर तैयार करिए, इसको अच्छे से बनाइए, हम चेक करेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। ओके, कल के क्लास में मिलेंगे अपन लोग, बाय बाय।